करीब में डेली बंदा कितने कमा सकता है, हफ्ते के कितने कमा सकता है, महीने के कितने कमा सकता है। तो डेली बेसिस की बात की जाए तो 12 घंटे की शिफ्ट में आप ये 300। सो जैसे ही गर्मी आ जाती है तो बेसिकली बहुत से ड्राइवर जो होते हैं वो ट्रैवल करते हैं, जो अपने अपने कंट्रीज को चले जाते हैं वेकेशंस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए, अगर आप उबर को ज्वाइन करना चाहते हैं, दुबई की बात कर रहा हूँ, दुबई में, सो आप ये चीज अपने माइंड में पहले रख लें कि ये 6 महीने काम होता है, 6 महीने नहीं होता। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब हैरो अफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बना रहा हूँ, सो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इंशाल्लाह आपके दिल में जो भी सवालात हैं इंशाल्लाह इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। मैंने एक दोस्त की वीडियो देखी, जानने वाला है, उसने वीडियो बनाई कि अगर आप भी 5,000 6,000 7,000 कमाना चाहते हैं तो आए, फलां कंपनी है, ये वो ज्वाइन करें, टीसी ना सब कुछ। सो मैंने आज तक अपने सब्सक्राइबर्स को वो चीज़ बताई है जो हकीकत है। कभी भी आज तक अपने व्यूज़ के लिए झूठ नहीं बताया, ताकि मेरी वजह से, मैं कहता हूँ अगर मेरी वजह से किसी का फ़ायदा ना हो तो मेरी वजह से किसी का नुकसान भी ना हो। सो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपके साथ हर चीज़ करूँगा शेयर। उबर को किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, और ये ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। सो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक मेरे चैनल पे न्यू हो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब लाजिम कर देना। अगर पुराने हो तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजिम कर देना। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मैं हमेशा आपके साथ वो चीज़ शेयर करता हूँ जो 100% ट्रू हो, और मेरी कही गई बात एक भी अगर गलत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जो भाई जानते हैं कि मैंने गलत बताया या सच बताया। सो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए, अगर आप उबर को ज्वाइन करना चाहते हैं, दुबई की बात कर रहा हूँ, दुबई में, सो आप ये चीज़ अपने माइंड में पहले रख लें कि ये 6 महीने काम होता है, 6 महीने नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस तरह की बात है, 6 महीने होता है 6 महीने नहीं होता, वो किस तरह। देखिए दुबई में आप सबको पता है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है, और जैसा ही विंटर का सीज़न आता है तो काम ज़्यादा होता है, उसको कहते हैं सीज़न वर्क, ठीक है। वो सीज़न इस तरह से होता है कि जब सर्दियाँ आ जाती हैं तो यूरोप जो कंट्रीज हैं वहाँ पे बर्फबारी होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो लोग जो है वो दुबई की तरफ ट्रैवल करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सा रश होता है, रोड जाम होते हैं, ट्रैफिक होती है, आप सबको पता है, हर बंदा यहाँ पे आया होता है। सो दुबई का वो होता है बिजी सीजन, उसको कहते हैं सीजन। वो सीजन होता है काम के लिहाज से ना, सर्दियों का। फिर जैसे मार्च आता है, अप्रैल है, जैसा कि अभी अप्रैल के जैसे गर्मी स्टार्ट अभी हो चुकी है, गर्मी स्टार्ट होती है तो जो गोरे लोग होते हैं इनकी स्किन नहीं बड़ी सेंसिटिव सी होती है, ये गर्मी को इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है। सो जैसे ही गर्मी थोड़ी ज़्यादा होने लगती है, जैसे ही मार्च का महीना स्टार्ट हो जाता है, मार्च अप्रैल मई में जब गर्मी ज़्यादा होती है तो स्लोली काम डाउन होना शुरू हो जाता है। उसका रीज़न ये है कि जो गोरे लोग होते हैं वो अपनी कंट्रीज़ को दोबारा वापस जाने लगते हैं, ठीक है, दुबई को छोड़ने लगते हैं। सो ऐसा ऐसा जैसे ही गर्मी ज्यादा हो जाती है, जैसे कि 5वां छठा महीना, 5वां छठा 7वां 8वां 9वां, यानी कि 9वें 10वें महीने तक काम बिल्कुल डाउन हो जाता है। उसका रीजन ये है कि होटल्स खाली हो जाते हैं, जो लोग हैं यहाँ रहते हैं गोरे लोग, वो लोग चले जाते हैं वापस अपने अपने ममालिक में, अपने अपने मुल्कों में, बिकॉज ऑफ हीट, ठीक है, गर्मी की वजह से। तो जैसे ही गोरे लोग चले जाते हैं वापस, ठीक है, अपने अपने मुल्कों में, तो काम स्लो हो जाता है। उसकी रीज़न ये है कि जो नॉर्मल एक टैक्सी है उसको तो कोई बंदा भी हाथ दे के रोक सकता है, उसको कोई बंदा भी उसमें बैठ सकता है, उसके थोड़े रेट कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू उबर करीम की जो गाड़ियाँ हैं। सो जो ये उबर करीम की गाड़ी होती है उसको कोई बुक करता है, उसको हर बंदा नहीं बुक करता। कर तो हर कोई सकता है लेकिन करता नहीं है, लोग ज़्यादातर टैक्सी में बैठ जाते हैं। सो इसको जो उबर करीम के कस्टमर्स होते हैं वो ज़्यादातर गोरे लोग होते हैं, और वो ज़्यादातर टूरिस्ट होते हैं जो दूसरे ममालिक से आए होते हैं। सो जैसे ही गर्मी आ जाती है तो बेसिकली बहुत से ड्राइवर जो होते हैं वो ट्रैवल करते हैं, जो अपने अपने कंट्रीज़ को चले जाते हैं वेकेशंस पे। फिर काम स्लो हो जाता है, तो 6 महीने काम होता है, 6 महीने नहीं होता। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सैलरीज के हवाले से। जो लोग बहुत सोचते हैं कि उबर करीम में बंदा कितना कमा सकता है या क्या सिचुएशन है, जो भी आप एड्स, जो भी आप वीडियोस देखते हो जिसमें बताया जाए कि 6,000 7,000 कमाए और ये वो, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता मेरे भाई, झूठ होता है, सीधी सिंपल सी बात है। लोग अपनी पॉलिश के चक्कर में अपने फायदे के लिए, अपने व्यूज के लिए, सॉरी, ये सब ड्रामे करते हैं। मैंने एक लड़के की वीडियो देखी, उसको जानता हूँ, उसने वीडियो बनाई कंपनी के लिए कि जी अगर आप
6 से 7 हज़ार रुपया महीना कमाना चाहते हैं तो फलां कंपनी इसमें आई है वो। फिर वो बंदा खुद ये एक्सेप्ट कर रहा था कि मैंने ये झूठ बोला है सिर्फ अपनी एक पॉलिश लगाने के लिए कंपनी को। देखें, मैं हमेशा से ये चीज सोचता हूँ, मेरी एक वीडियो चेक कर ले, मैंने किसी एक वीडियो में भी कोई झूठ नहीं बोला। और अल्हम्दुलिल्लाह जो भाई लोग ड्राइवर्स हैं मुझे जानते हैं, मुझे मिलते हैं, बड़ी इज्जत से मिलते हैं। लोगों को पता है मैं जो चीज बताता हूँ हकीकत बताता हूँ। इवन मेरे से कई दफा कुछ लोग नाराज भी हो जाते हैं कि यार तुम हर चीज जो होती है वो खोल के रख देते हो, कुछ चीजें नहीं बताने वाली होती है। फिर मैं चाहता हूं कि यार मेरी वजह से किसी का अगर फायदा मतलब नहीं हो सकता तो मेरी वजह से किसी का नुकसान ना हो। सो किसी भी काम में आना है तो उससे पहले एक दफा उसको वेरीफाई करना है कि भाई इसमें क्या है। अगर आप 6 महीने गुजारा कर सकते हैं, आपको लगता है कि आप अगर 6 महीने थोड़े पैसे भी घर भेज सकते हैं, आपका सिस्टम चलता है, तो भाई मोस्ट वेलकम, आप उबर करीम ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार आपका गुजारा नहीं हो सकता तो मैं आपको ये बोलूंगा कोई और जॉब देख लें, बहुत सी जॉब्स हैं। कौन सा कि दुबई में सिर्फ उबर या करीम ही है। हमेशा कोशिश करनी है उस बंदे की वीडियो देखनी है जिसपे आपको लगे कि ये बंदा सच बता रहा है। मैं अपनी बात नहीं करता, मेरी बेशक ना वीडियो देखो, जो भी आपको लगता है कि यार हाँ ये बंदा ठीक बात कर रहा है, हकीकत बता रहा है, उसकी वीडियो देखो। ये झूठे लोगों को बिल्कुल भी झूठे लोगों पे एतबार ना करो। फिर बात कर लेते हैं सैलरीज की। बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि यार उबर करीम में डेली बंदा कितने कमा सकता है, हफ्ते के कितने कमा सकता है, महीने के कितने कमा सकता है। तो डेली बेसिस की बात की जाए तो 12 घंटे की शिफ्ट में आप यही 300 250, जो सीजन की बात करें तो 400 500 600 तक भी लड़के चले जाते हैं। जब सीजन नहीं होता तब 200 250 150 300 डिफरेंट रहता है, डिपेंड करता है काम पे। कभी अच्छा मिल गया, कभी ना सही मिला। सो ये सिचुएशन रहती है। उसमें अब बहुत से लोगों की ये सोच होती है कि अगर हम एज अ ड्राइवर करते हैं जॉब तो उसमें क्या होता है, और अगर आपकी अपनी गाड़ी है तो उसमें क्या होता है। देखें, यहाँ पे एक और चीज भी ऐड कर दूं, बहुत से लोग पूछते हैं कि हम दुबई में कोई भी कार लेके उबर में लगा सकते हैं। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि कोई भी आप गाड़ी पकड़ो और उसको उबर के साथ कनेक्ट कर लो, इस तरह नहीं होता। इसका एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। गाड़ी हर कोई भी नहीं, क्योंकि दुबई में ये सिस्टम नहीं कि आपके पास फॉर एग्जांपल आल्टो है तो वही चला ली, आपके पास मेहरान है तो वही चला रही है, ऐसे नहीं। यहाँ पे सारी लग्जरी गाड़ियां हैं। यहाँ पे टेस्ला, BMW, मर्सिडीज, ऑडी, लेक्सिस, ये सारी GMC, ये सारी जो है ना लग्जरी गाड़ियां हैं, ठीक है। उसके बाद बात कह रहे थे कि अर्निंग्स की। अर्निंग्स में ये होता है कि अगर आपकी अपनी गाड़ी है तो सारे पैसे आपके अपने होते हैं। उसमें गाड़ी की आपने किस्त देनी होती है, गाड़ी की किस्त 8 साढ़े 8 हज़ार होती है। उसके बाद अपना फ्यूल, सालिक, ये सब कुछ निकाल के ये बड़ा एक लंबा एक्सपेंस बन जाते हैं, एक लंबी डिटेल ये भी बन जाती है। और अगर आप एज अ ड्राइवर जॉब कर रहे हो तो ये डिपेंड करता है आपकी कंपनी पे कि आप सैलरी पे काम कर रहे हो या आप कमीशन पे काम कर रहे हो। कुछ कंपनीज 20% कमीशन रखती हैं, कुछ 25, कुछ 30, कुछ 35, ठीक है। वो हिसाब किताब होता है हर कंपनी का अपना अपना। और कुछ कंपनी सैलरी रखती है, जो सैलरी होती है बेसिकली वो कुछ 2000 देते हैं, कोई 2500 देते हैं, लेकिन उसमें भी एक टारगेट होता है कि आपने ये टारगेट अचीव करना है, ठीक है। तो ये एक लंबी स्टोरी होती है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि अगर आपने कोई ऐड देखा है उस पर लिखा हुआ है 7000 कमाए 6000 कमाए तो इस तरह हो रहा है, इस तरह हरगिज नहीं होता। आपको काम करना पड़ता है, एक टारगेट होता है आपको। कुछ कंपनी 10,000 का टारगेट देती है, कुछ 15,000 का देती है, कुछ 12,000 का देती है कि अगर आप इतना टारगेट करते हो तो आपकी ये सैलरी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि आप उबर को ज्वाइन किस तरह से कर सकते हैं, इसका क्या प्रोसेस है, क्या सारा सीन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, ये तो आप सबको पता है, ये तो एक बेसिक चीज है, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ लाइसेंस होना चाहिए दुबई का। लाइसेंस के बाद आप कोई कंपनी देख रहे हैं, बात कर रहा हूँ कि अगर आप एज अ ड्राइवर जॉब करना चाह रहे हैं ना सैलरी पे, आपने कोई कंपनी देखनी है जी, उसके लिए जॉब्स काफ़ी मिल जाती हैं, ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो, एप्लीकेशंस भी बहुत सी हैं। एक उसमें इंडीड करके भी एप्लीकेशंस है, इंडीड जॉब इस तरह करके एप्लीकेशन है, उस पर आप सर्च करें, आपको सारा पता चल जाता है कि फलां कंपनी में ड्राइवर की ज़रूरत है, ये वो सब कुछ। लाइक आप जाते हैं, आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, बहुत से लोग ये पूछते हैं कि यार इंग्लिश का क्या सीन है, कितनी इंग्लिश आनी चाहिए। देखें, इसमें कोई ये नहीं होता कि आपकी स्टडी होनी चाहिए, आपने 12 पढ़ी हैं, 14 पढ़ी हैं, 15 पढ़ी हैं, या ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसमें ये होता है कि आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, बातचीत करनी आनी चाहिए। ये नहीं कि आप बिल्कुल मतलब गोरे हों तो फिर ही आप सिलेक्ट हो सकते हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, हेलो हाय का पता होना चाहिए, किसी के साथ बात करने का पता होना चाहिए। अगर कोई आपको बोल रहा है सीधे जाना, लेफ्ट जाना, राइट जाना, या यहाँ पे रुकना, या कुछ छोटी मोटी बातचीत करें तो आपको पता होना चाहिए। जब आप इस काम में आते हैं तो आपकी इंग्लिश वैसे ही वेल हो जाती है। उसकी रीज़न ये है, गोरे लोग जो होते हैं ये बहुत इनमें गोरों में
95% लोग बहुत अच्छे होते हैं, बड़ी गपशप लगाते हैं। सो उनसे बता बोल बोल के आहिस्ता आहिस्ता सीख जाता है। इसमें ये है कि आपका इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू होने के पास मान लो आप सिलेक्ट हो गए, उसके बाद एक होता है RTA कार्ड। दुबई में लॉन्ग प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि कोई भी मतलब आए और गाड़ी में बैठे और ऊबर स्टार्ट, ऐसा नहीं होता। लॉन्ग प्रोसेस है, RTA कार्ड होता है, वो बनता है। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले 12 थी, फिर 7 होगी, अब आई थिंक फिर 7 ही हैं। 7 क्लासें लेनी पड़ती हैं, वो आपकी कंपनी बुक करवाती है, आपका स्कूल, आपने वहाँ जाना है। आपकी 3-4 घंटे की क्लास होती है, उसमें टीचर जैसा सेम हम स्कूल कॉलेज में देखते थे ना, बेंच पे बैठते थे, आगे उस्ताद पढ़ाते थे, सिखाते थे, इसी तरह से सेम यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि यार ये रूल है, ये कवानीन है, ऐसे करना है, वैसे नहीं करना, ITC हर चीज़ बताई जाती है दुबई के हवाले से। दुबई का प्रेसिडेंट कौन है, दुबई के रूल कौन से हैं, दुबई में कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना, कस्टमर के साथ किस तरह से चलना है, या ये वो सब कुछ ना, हर चीज़ दुबई के हवाले से बताई जाती है। उसके बाद जब आपकी 10 क्लासेस हो जाती हैं, उसके बाद आपका एक टेस्ट होता है, उसको बोला जाता है रोड लिंक। मतलब रोड लिंक टेस्ट एक होता है, वो पहले होता है, वो बेसिक ही होता है, वो सेम क्वेश्चंस आंसर ही होते हैं। तो उसके बाद ये जो टेस्ट है, एक मेन टेस्ट होता है, उसको कहते हैं RTA टेस्ट, ठीक है, RTA कार्ड के लिए। उसमें 400 सवाल होते हैं इंग्लिश में, 400 सवाल, उनमें से 40 आते हैं। लाइक आपको एक पेपर शीट मिल जाती है, वो कहाँ से मिलती है, बहुत से लोग ये भी पूछते हैं। जब आप स्कूल में जाओगे तो आपके उस्ताद जो होते हैं, जो आपको सिखाते हैं, वो ही आपको दे देते हैं, किसी एक बंदे को वो व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं और कहते हैं कि आगे बाकियों को भी शेयर कर दो। उसमें ये होता है 400 सवाल होते हैं इंग्लिश में। 400 सवाल में से 40 सवाल जो होते हैं ना, वो आने होते हैं टेस्ट में। 40 में से आपने 28 पास करने होते हैं, ठीक है। उनमें ये कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, उसमें कॉमन सेंस, अगर आपको इंग्लिश आती होगी ना तो आप वो बिना मतलब रीड किए भी कर सकते हो। उसमें ये होता है कॉमन चीज़ें पूछी जाती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल पूछ लो, क्वेश्चन आ जाएगा दुबई कब बना, दुबई का प्रेसिडेंट कौन है, या आ जाएगा जी फॉर एग्जांपल हम कस्टमर से बहस कर सकते हैं, यस नो, वो MCQs होते हैं ना, वो चीज़ होती है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि नो, ठीक है। ड्यूरिंग ड्राइविंग मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, तो बंदे को खुद भी नॉलेज होता है कि नहीं कर सकते, तो वो यस नो ही होता है, वो इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर थोड़ी सी इंग्लिश आती हो, थोड़ा सा दिमाग चलता हो, तो आप इजीली पास कर जाते हो। आपने टेस्ट पास किया, टेस्ट पास करने के बाद आपके RTA कार्ड इशू हो जाता है, ठीक है। RTA कार्ड बन जाता है, आपको कंपनी गाड़ी दे देती है, आपकी एप्लीकेशंस बन जाती हैं, जैसा कि ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो, उबर करीम, यंगो, हर चीज़। कुछ कंपनीज के पास उबर करीम है सिर्फ, कुछ उबर करीम यंगो है, किसी के पास उबर करीम बोल्ट है। ये डिपेंड करता है आपकी कंपनी पे कि उनके पास कौन कौन सी एप्लीकेशन है। फिर ये सिस्टम है जी, इसी तरह से ये आपकी उबर ज्वाइन हो चुकी है, आप जॉब कर रहे हो, ड्यूटी कर रहे हो अपनी। कुछ डे में करते हैं, कुछ नाइट में करते हैं। डे में अगर करते हैं तो सुबह 4 से दोपहर 4 तक आपकी शिफ्ट होती है। उसके बाद आपने गाड़ी अपने पार्टनर को दे देनी है, वो कंपनी ही डिसाइड करती है आपका कौन पार्टनर है, उसका नंबर शंबर मिल जाता है, हर चीज़ हो जाती है। फिर अगर आप नाइट में कर रहे हो तो आपने दोपहर 4 से लेके मॉर्निंग के जो 4 होते हैं नमाज टाइम तक, वो आपने करनी है। तो इस तरह से सारा प्रोसेस है। आई होप आपको हर चीज़ की समझ आ चुकी होगी, मैंने आपको हर चीज़ डिटेल के साथ बताई है। उसमें ये है कि ये 4,000, 6,000, 7,000 वाला कोई सीन नहीं है, सब झूठ है। सीज़न होता है, डिपेंड करता है आप पे। अगर आप काम बड़ा करते हो, सही टाइम देते हो, जो कि बेसिकली ये देखें, बेशक गाड़ी है, बड़ा सुकून है, AC है, हर चीज़ है, लेकिन इंसान फिर भी इंसान है, बंदा बैठ बैठ के भी थक जाता है। बेसिकली वो ही 12, 13, 14 घंटे बड़ी भी बंदा चलाए तो चला सकता है, इससे ज़्यादा नहीं चलती, ठीक है। सो ये डिपेंड करता है, अगर आप कमीशन पे हो, सीज़न है, काम है, तो आप पैसे ठीक ठाक कमा सकते हो इन सीज़न, ठीक है। और अगर सीज़न नहीं है, मान लो, देखें ये काम इस तरह का, इसमें फाइन्स भी आते हैं, सारा प्रोसेस बड़ा मतलब नुकसान भी है। अगर आप नुकसान उठाना नहीं जानते तो आप इस काम में नहीं आ सकते। नुकसान भी हो सकते हैं, फाइन भी बड़े आते हैं, और जो 6 महीने होता है काम होता है, 6 महीने काम नहीं होता। सो अगर आप ये चीज़ कर सकते हो अफोर्ड, ये चीज़ आपके लिए मुश्किल नहीं, तो मोस्ट वेलकम। अगर आपको लगता है कि यार ये आप नहीं कर सकते, या ये थोड़ी सी आपके लिए प्रॉब्लम है, फैमिली इशू है, आप नहीं इस तरह का सिस्टम, आप चाहते हैं कि बेसिक एक सैलरी मिलती रहे, तो वो फिर कोई और आप जॉब देख सकते हैं। आई होप आपको मैंने हर चीज़ A to Z बता दी है। जो एड्स बनाते हैं वो सब झूठ होता है, किसी भी आपने यकीन नहीं करना 6,000 सैलरी है, 7,000 सैलरी, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, ठीक है। हर कंपनी है, उसके अपने अपने रूल है, अपने अपने। जिस कंपनी को आप ज्वाइन करें, पहले उनसे उनका कॉन्ट्रैक्ट रीड करें, देखें
कि भाई क्या रिक्वायरमेंट्स है, अगर आपको ठीक लगे देन करें, नहीं तो और बहुत सी जॉब्स हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना। कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछो, इंशाल्लाह बताऊंगा आपको। मेरी शुरू से आदत है हक सच की बात करता हूँ, झूठी बात कभी नहीं की, वो चीज़ बताता हूँ जो हकीकत है। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।